हम लोग गुजराती में चैप्टर नंबर 17 देखें, जिसका नाम है टिफ़िन, और जिनके लेखक हैं प्रेमजी पटेल। ये जो चैप्टर है ना, ये एक लघु कथा है। लघु कथा मतलब कहलाती है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी एकदम छोटी सी लिखी हुई कोई भी स्टोरी कि जिसमें सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है बात, लेकिन जिसका मीनिंग बहुत ही बड़ा होता है। बराबर ना। छोटी सी स्टोरी में भी कोई बहुत बड़ी बात कहे जाना, तो वो एक लघु कथा में ही लिखा जाता है। यहाँ पर भी टिफ़िन नाम की एक छोटी सी कहानी लिखी गई है, जिसमें हम लोग रीड करें और रीड करके जो है वो ये लघु कथा समझें कि भाई इसमें एक्चुअली इस लघु कथा में क्या कहा हुआ है, ये टिफ़िन इसका नाम क्या है। तो इस लघु कथा में एक छोटे से लड़के और एक जो है एक ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी बा कहो, माँ कहो, उसके लिए जो है वो ये स्टोरी दी गई है। जैसे इसमें पहली लाइन में ही लिखा हुआ है ना कि टिफिन लई मांडवी में प्रवेशता साध कर्यो कि अमथी माँ ए अमथी माँ। मतलब उस लड़के ने टिफिन लेकर जो है वो मांडवी माँ, भाई घर के आंगन में ही जो है वो घुसते हुए आवाज़ किया, अपनी बा को बुलाया, अमथी माँ ए भाई। એમનો ધીમો અવાજ ડાબી તરફથી આવતો જણાયો। ત્યાં ગયો તો રોટલા ગળવાનું ચાલે। वो कह रहे हैं कि भाई उस बा का आवाज़ जो है वो धीमा सा आवाज़ वहाँ से लेफ़्ट साइड से जो है वो सुनने में आया। वो वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा कि भाई वो अमथी माँ तो वहाँ पर रोटले बना रहे थे, अपना खाना बना रहे थे, चपाटियाँ बना रहे थे। कि આ ડોશી તો ખરા છે, કહીને ગયો તો કે હું તમને જાતે આવીને ટિફિન, જમણવારની ગમે તેટલી ધમાલ હશે પણ। देखा, ये इसमें जो दिया हुआ है ना, वो आपको आधे आधे सेंटेंस लिखे गए। लघु कथा है तो इसकी वजह से हाफ सेंटेंस लिखे गए हैं कि जिससे जो है वो पूरा मीनिंग आप लोग उसमें माइंड में समझो। कि जैसे वो लड़का जो है वो सोच रहा है अमथी माँ के बारे में, क्या डोशी तो खराज है कि भाई ये भी जो है वो सच में गजब है। कहीने गयो तो कि हूँ तमने जाते आवीने टिफ़िन। बराबर ना। वो लड़का सोच रहा था कि भाई मैं बोल के भी गया था कि मैं खुद आकर तुम्हें टिफ़िन दे के जाऊँगा। जमणवाરની ગમે તેટલી ધમાલ હશે પણ। बराबर। वो लड़का कह रहा था कि जमणवार मतलब कि भाई शायद उस गांव में जो है वो आज जमणवार था। जमणवार मतलब कोई प्रोग्राम चल रहा होगा कि जिसमें कहते हैं ना भाई पूरे गांव का खाना आज वहाँ पे था। तो वो लड़का कह रहा था कि भाई मैंने तुम्हें वचन दिया था कि भाई जमणवार की, भाई उस प्रोग्राम की कितनी भी धमाल होगी पर फिर भी पण मतलब डैश में दिया हुआ है, कहते हैं ना भाई फिर भी मैं टाइम निकाल कर तुम्हें खाना दे के जाऊँगा। कि एक दिवस पूरता तो धुमाड़ाथी बचे पण आ अमथीमां जेનું नाम। वो लड़का कह रहा था कि भाई मैं सोच रहा था कि चलो एक दिन जो है वो ये बेचारे ओल्ड लेडी हैं कि भाई वो जो है वो खाने के धुएं से बच जाएंगे, गर्मी से बच जाएंगे, काम करने से बचेंगे, पर ये भी अमथी माँ है। वो लड़का सोच रहा था, मैंने उसको बोला भी था कि मैं खुद टिफ़िन लेके आऊँगा आज तुम्हारे घर, खाना वगैरह मत बनाना, एक दिन आराम करना, पर ये अमथी माँ भी फिर से जो है वो खाना बनाने बैठ गए। बराबर ना। वो लड़का घर पे गया टिफ़िन लेकर अमथी माँ के लिए, तो वो अमथी माँ को टिफ़िन देने गया था, लेकिन अमथी माँ तो खुद वहाँ पर खाना बना रहे थे। तो वो लड़का सोच रहा था ना कि यार मैंने मना भी किया था कि एक दिन आराम करो, मैं खाना दे के जाऊँगा, टिफ़िन दे के जाऊँगा, कितनी भी मुश्किल होगी फिर भी दे के जाऊँगा बीच में, फिर भी जो है वो ये खाना बनाने बैठे हैं। तो मैं कहो ही खरूँ। उस लड़के ने बोला भी, माँ जी कहूँ तो खरूँ कि टिफ़िन। बराबर। वो बोल रहा था उसको कि भाई मैंने बोला तो था कि भाई मैं टिफ़िन लेके आऊँगा, फिर क्यों खाना बनाने बैठे आप। ते सारू કર્યું। अमथी माँ कह रही है कि भाई जो है वो अच्छा हुआ ना भाई तुम टिफ़िन लेके आए हो। तो वो लड़का कह रहा था, तो आ रोटलाનું वेतરું શું काम। रोटलाનું वेतરું मतलब कि भाई फिर ये झंझट क्यों किया, फिर क्यों खाना बना रहे हो, जब तुम्हें पता था कि मैं टिफ़िन लेके आने वाला हूँ, फिर खाना बनाने क्यों बैठे। તેમણે મારી તરફ જોયું અને હળવાશથી કહે તો સમથી માને આરામ से જવાબ दिया કે હું ધરાઈ જાઉં, પણ આ સામે બેઠી કાળવી ને ગોરવી હમણાં આવશે, એ બંનેને શો જવાબ આપવાનો। बराबर। अमथी माँ ने सीधे ही जवाब दिया कि भाई मैं तो भाई क्या कह सकते हैं, मेरा तो खाना हो जाएगा टिफ़िन में से, लेकिन सामने ये काड़वी और गोरवी, भाई ये दोनों अभी आएंगे यहाँ पर खाना मांगने, तो उन दोनों को जवाब कौन देगा। तो માજીનો ઇશારો ક્ષણિક વિદ્યા બાદ સમજાયો કે કાળી કૂતરી અને ગોરી ગાયની વાત કરે છે। कि भाई माजी ने जब इशारा दिया तब उस लड़के को समझ में आया कि काड़वी और गोरवी, ये दोनों, काड़वी मतलब उस काड़ी कुतरी के लिए और गौरवी मतलब गौरी गाय के लिए बात कर रहे हैं।
અને અટકીને આગળ કહે. फिर उस अमथी माने आगे कहा કે બીજીવ નેવકા નાકે તો મારું ખાધેલું. ડોશી જાણે પોતાના કુટુંબીજનોની વાત કરતા હોય એમ બોલ્યા. बराबर. उस बा ने क्या कहा कि आ बे जीव नेहका नाखे तो मारू खाधेલું. देखो फिर से आधा सेंटेंस है. मतलब इसमें दिया गया है कि भाई आप बे जीव नेहका नाखे. नेहका नाखे मतलब कि भाई वो जो है वो उदास होकर सामने खड़े हो तो भाई मेरा खाना जो है वो कैसे पचेगा. बराबर. मतलब पूरी बात जो है वो यहाँ पर ऐसे हुई कि जब वो लड़का वहाँ पर माँ जी के लिए टिफ़िन लेकर गया तो माँ जी खुद खाना बना रहे थे. तो लड़के ने कहा भी भाई मैं टिफ़िन लेके तो आने वाला था, फिर क्यों बनाया. तब माँ जी ने शांति से जवाब दिया कि भाई उस टिफ़िन से मेरा पेट तो भर जाएगा, लेकिन जो सामने ये काड़वी और गौरवी, मतलब वो काड़ी कुतरी और गौरी गाय, भाई वो जब खाना मांगने आएगी तो उन्हें खाना कौन देगा. भाई मैं तो आराम कर लूँ चलो कि भाई मेरा टिफ़िन आएगा और मैं खा लूँगी, लेकिन इनके लिए टिफ़िन कौन लेके आएगा. इन जानवरों को कौन खाना खिलाएगा. भाई ये जानवर भी तो रोज़ मेरे ऊपर ही डिपेंड है ना. बराबर ना. वो अमथी माँ कह रहे थे और अमथी माँ भी ऐसे बोल रहे थे कि जैसे वो जानवर नहीं उनके ही घर के सदस्य हो. कि जैसे हम लोग अपने घर वालों के लिए रोज़ खाना बनाते हैं तो वैसे ही उन जानवरों के लिए भी तो रोज़ खाना बनता है ना. इसलिए तो वो अमथी माँ कह रहे थे कि भाई टिफ़िन से मेरा तो पेट भर जाएगा, लेकिन जानवरों को कौन खिलाएगा, उनके लिए कौन टिफ़िन लेके आता है. सही बात है ना. कुछ भी प्रोग्राम या कुछ भी हो तो घर वालों के लिए तो सब चल ही जाता है, लेकिन अक्सर इनडायरेक्टली, चलो मैं जस्ट बता रहा हूँ, अक्सर ऐसा होता है कि शायद कितने लोगों के घर में जो है वो ऐसा होता होगा कि भाई रोज़ कोई ना कोई जानवरों को खाना खिलाते हैं या उन्हें कुछ ना कुछ जो है वो देते हैं ना. अक्सर ऐसा होता है और करते हैं. चलो रोज़ की किसी की आदत होती है, अच्छी बात है ये, लेकिन उन आदत में अक्सर कैसा होता है पता है कि कितनी बार घर में कुछ प्रोग्राम है या और कुछ वर्क है तो उसकी वजह से हम जानवरों को खाना देना छोड़ देते हैं. तो बात फिर कैसे हो जाती है कि भाई रोज़ हम लोग उसे देते हैं, लेकिन फिर अपना ही जब टाइम आ जाता है तो हम खुद ही छोड़ देते हैं कि छोड़ दो चलो आज नहीं खिलाएंगे उनको. तो आज नहीं खिलाएंगे मतलब तो क्या एक दिन जो है वो भूखे रहें ऐसा. क्या हम एक दिन ऐसे रह सकते हैं. नहीं ना. तो इसलिए ये फीलिंग उस अमथी माँ में थी. वो कह रही थी कि मेरे लिए तो टिफ़िन आ जाएगा, लेकिन जानवरों के लिए टिफ़िन कौन लेके आएगा. और वो फिर सामने बैठे बैठे भूखे बैठे रहें सामने. जानवर तो कुछ बोलेंगे नहीं, भले उन्हें खाना न दो, लेकिन वो सामने जो है वो भूखे बैठे रहें तो क्या मुझे खाना पचेगा. मतलब क्या मुझे खाना हजम होगा अपना. नहीं ना. इसलिए भले जो है वो बाहर से टिफ़िन आ रहा था, अमथी माँ ने उन जानवरों के लिए भी खाना तो ज़रूर बनाया. बराबर ना. छोटी सी ये कहानी, लेकिन सच में एक बहुत अच्छा जो है वो मोरल, बहुत अच्छी मीनिंग बता कर जाती है कि जितना हम लोग जो है वो अपने लिए केयर करते हैं उतनी ही केयर जानवरों के लिए भी ज़रूर होनी चाहिए. बराबर. तो देखो आज जैसे हमने ये चैप्टर देखा, छोटा सा ये चैप्टर, वैसे ही इनके दूसरे चैप्टर्स, दूसरी पोएम्स वो अब हम